मानवता को शर्मसार करने वाला एक ऐसा मामला उत्तर प्रदेश से आया है जिसे मुझे बताने में भी बहुत शर्म आ रही है। लगभग 22 साल का एक लड़का जो कानपुर नेवादा का रहने वाला होता है, वो एक दिन थोड़ा उदास और परेशान सा होता है। तभी अचानक से उसका एक दोस्त उससे मिलने के लिए उसके घर आता है। तो अपने दोस्त को उदास सा देखकर उससे पूछता है कि क्या हो गया, तुम थोड़े उदास से क्यों लग रहे हो। अपने दोस्त के बार बार पूछने पर वो उसे बताता है कि उसको फेसबुक के थ्रू एक लड़की मिली थी जो अब उसकी प्रेमिका है और वो उसको मिलने के लिए अपने घर पर बुला रही है। उसके सारे घर वाले रिश्तेदारी में एक शादी में गए हुए हैं और वो चाहती है कि हमको इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। वो चाहती है कि मैं पूरी रात उसके साथ उसके घर पर ही रहूं और इसी बात से मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि वहां जाकर आखिर क्या होगा, क्योंकि मैंने ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं देखा या करा है। ये सारी बातें सुनकर उसका दोस्त उसको बोलता है कि अगर वो लड़की तुमको बुला रही है तो तुमको मिलने के लिए जरूर जाना चाहिए, लेकिन तुमको एक बात का खास ख्याल रखना होगा, तुमको प्रोटेक्शन जरूर लेना होगा ताकि कल को कोई भी मुसीबत ना हो जाए। और रही बात तुम्हारी घबराहट की, तो उसके लिए मार्केट में काफ़ी अच्छी अच्छी दवाइयाँ मौजूद हैं जो तुम्हारे अंदर एकदम ऊर्जा और ताकत का संचार पैदा कर देंगी, जिससे तुमको एक अलग ही शक्ति का एहसास होगा। वो लड़का अपने दोस्त की सभी बातें मानकर वो सभी चीज़ें बाजार से खरीद लेता है और प्लान के मुताबिक रात को ठीक 8 बजे अपनी 17 वर्षीय प्रेमिका के घर पहुंच जाता है। और फिर उसके बाद वो सब गलत काम होता है जिसको मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है। वो दोनों लगभग 7 घंटे तक साथ में रहते हैं और बाद में कुछ ऐसा होता है कि लड़की की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और ये सब देखकर वो लड़का घबरा जाता है और कुछ मदद करने के बजाय वो लड़का उसको वहीं उसी हालत में छोड़कर भाग जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष संधू आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे और आपके यूट्यूब चैनल टॉप क्राइम स्टोरीज पर। दरअसल 14 दिसंबर के दिन जब लड़की के घर वाले वापस आते हैं और देखते हैं कि घर के अंदर कोई भी हलचल नहीं है और कहीं भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो अपनी बेटी को कई बार उसका नाम लेकर पुकारते हैं, कई बार उसको बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती, कोई हलचल उनको समझ नहीं आती कि घर के अंदर कोई है। ऐसा लगता है मानो घर के अंदर कोई है ही नहीं, घर खाली पड़ा है। इसके बाद वो लोग थोड़े घबरा जाते हैं और अपनी बेटी को घर के इधर उधर जाकर ढूंढने लगते हैं। इसके बाद वो लोग जैसे ही कमरे में जाते हैं तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। दरअसल अंदर उनकी बेटी निवस्त्र हालत में बेड पर बिल्कुल बेसुध सोई हुई थी और यह सब देखकर लड़की के पिता और चाचों को काफी गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो फिर भी अपने गुस्से को कंट्रोल करके कमरे से तुरंत वापस बाहर चले जाते हैं। इधर उसकी माँ उसको फटाफट एक चद्दर से ढकने की कोशिश करती है और लड़की को जगाने की कोशिश करती है। माँ के बार बार उठाने के बाद भी वो लड़की जब नहीं उठती तो उसकी माँ को अंदर ही अंदर कुछ अनहोनी होने का डर सताने लगता है कि आखिर इस हालत में ये कैसे लेटी हुई है। पर फिर भी वो अपनी बेटी को उठाने की बार बार कोशिश करती है, लेकिन उस लड़की के शरीर में कहीं भी कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। इसके बाद वो बाकी के घर वालों को बुलाती है और वो लोग अच्छे से देखते हैं तो जाके पता चलता है कि वो लड़की इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। उसका पूरा शरीर अकड़ा हुआ है। इसके बाद तो मानो उनके पूरे घर में कोहराम सा मच जाता है और रोने पिटने की आवाजें सुनकर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी जाती है और पुलिस भी यह सब देखकर बिल्कुल दंग रह जाती है कि आखिर यह सब कैसे हुआ। पुलिस छानबीन में लड़की के पिता ने पुलिस को बताया कि हम सब लोग 13 दिसंबर को एक शादी समारोह में गए थे और शादी में जाने का बेटी का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो इसीलिए वो घर पर ही रुक गई। पर वो अपने भाई की 5 साल की बेटी, जो कि घर के पास कुछ दूरी पर ही घर से अलग रह रहा था, उसकी बेटी को अपने साथ सुलाने के लिए घर ले आई थी। और आज जब हम वापस आए हैं तो हमने इसको इन हालातों में घर पर पड़े हुए पाया है। इसके बाद पुलिस उस बच्ची से जानकारी हासिल करने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चे इन मुश्किल हालातों में कुछ भी बता पाने में असमर्थ थी। इसके बाद पुलिस और फोरेंसिक टीम घटनास्थल पर अच्छे से एक एक चीज की जांच पड़ताल शुरू कर देती है। पुलिस के काफी छानबीन करने पर उनको फर्श पर पड़ा हुआ एक शक्तिवर्धक दवाई का रैपर और प्रोटेक्शन मिलता है। और यह सब मिलने के साथ ही पुलिस लड़की के माँ बाप से पूछताछ करती है कि क्या आपकी बेटी का किसी लड़के से कोई संबंध था। माँ बाप साफ मना कर देते हैं कि हमारी बेटी इस तरह की लड़की नहीं थी कि वो इस तरह के काम करे। इसके बाद पुलिस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज देती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ हो जाता है कि लड़की की मौत ठंड लगने के कारण हुई है और लड़की के साथ 2 बार गलत काम भी हुआ है। हालांकि उसके शरीर पर कहीं भी कोई जबरदस्ती या फिर मारपीट करने का कोई भी निशान नहीं था। इसके बाद पुलिस दोबारा उस बच्ची को प्यार से सवाल जवाब करती है, कुछ पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर कुछ पता चले, कोई क्लू मिले ताकि आगे छानबीन को बढ़ाया जा सके। तो वो बच्ची पुलिस को बताती है कि घर पर बुआ से मिलने एक लड़का आया था
और पुलिस के लिए इतना ही काफी था। इसके बाद पुलिस उस लड़की के पास जो मोबाइल होता है, जो उसके घर का ही फोन था, उसकी सीडीआर निकलवाती है, जिसको कॉल रिकॉर्ड डेटा बोलते हैं, उसकी सीडीआर निकलवाती है। तो उसमें एक मोबाइल नंबर मिलता है और ये नंबर गांव से 20 किलोमीटर दूरी पर नेवादा नाम का एक गांव है, वहां का निवासी कुलदीप का था। उस नंबर से उसी लड़की के मोबाइल पर काफी कॉल रिकॉर्ड थे। इसके बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाती है और तुरंत नेवादा जाकर उस लड़के से पूछताछ करती है। तो वो पहले तो पुलिस को बरगलाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे वो टूट जाता है और सारी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से आगे बताता है, जिसको जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। कुलदीप के बयानों के मुताबिक उस लड़की ने ही उसको अपने घर मिलने के लिए बुलाया था। आगे उसने बताया कैसे उसने 2 शक्तिवर्धक गोलियां खा के उस लड़की के साथ 7 घंटे तक लगातार घिनौना काम करा और उसने उसको लगभग 7 घंटे तक बिना कपड़ों के ही रहने के लिए मजबूर करा। और इसी वजह से ठंड लगने की वजह से उस लड़की की तबीयत खराब हो गई। तो घर में रखा चूल्हा भी जलाया ताकि उसके शरीर को कुछ गर्माहट मिल सके, लेकिन इन सब से बिल्कुल भी कुछ भी फायदा नहीं हुआ और लड़की की तबीयत लगातार बिगड़ती ही चली गई। और तबीयत बिगड़ने की वजह से उस लड़के को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो घबराहट के मारे, उसको किसी की मदद की जरूरत थी, लेकिन वो किसी को बुलाने की बजाय वहां से भाग जाता है उस लड़की को इसी हालत में छोड़कर। हालांकि उसने बताया कि मुझे नहीं पता था कि लड़की की जान भी जा सकती है या वो मर भी सकती है। उसने आगे बताया कि वो सब जो भी हुआ है उस लड़की की मर्जी से हुआ था और वो बिल्कुल बेगुनाह है और उसको छोड़ दिया जाए। पुलिस इस मामले में जो बयान देती है वो अपने आप में वाकई शानदार होता है। पुलिस उसको समझाती है कि भले ही ये तुम दोनों की सहमति से हुआ था, लेकिन लड़की की उम्र अभी 18 साल से कम थी और वो अभी नाबालिग थी, इसीलिए तुम पर रेप की सारे धारे लगाई जाएंगी और साथ ही तुम पर पॉक्सो एक्ट भी लगाया जाएगा। इसके बाद लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसको जेल भेज दिया जाता है। जहां जहां तक ये कहानी और जहां जहां तक ये खबर फैली, वहां तक लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार वो 17 साल की लड़की जो कक्षा 12 में पढ़ रही थी, उसको अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए था। वो कहाँ इस सोशल मीडिया के झमेले में पड़ने के बाद एक लड़के से दोस्ती कर बैठती है और दोस्ती भी कुछ इस तरह के घर में जब कोई नहीं होता, तो उस वक्त वो उसको अपने पास बुला लेती है और उसके साथ जो होता है वो वाकई काफी ज्यादा भयानक होता है। दोस्तों, इस इंसिडेंट को आपके साथ शेयर करने का सिर्फ एक ही मोटिव है, ताकि आप लोग इससे कुछ सबक ले सकें और उससे कुछ समझ सकें कि वक्त के साथ ये दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है। अगर आपको ये वीडियो, हमारी जो कोशिश है, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यू रखता है, तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाने में गुरेज नहीं कीजिएगा। फिर मिलेंगे फिर किसी और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।